Good morning, all of you. ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। 12th क्लास के लिए जो टॉपिक चल रहे थे वो थे फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स में शायद आपको फॉर्मल लेटर करवाया गया था। उन्हीं फॉर्मल लेटर में एक रूप और है जॉब एप्लीकेशन। अब जॉब एप्लीकेशन आपको कैसे लिखनी है इस बात को आप देखिए, और ये जो बीच बीच में आपको जो हिंट दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग आप इस जॉब एप्लीकेशन को पूरा कीजिए। जॉब एप्लीकेशन लिखते समय हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एड्रेस ऑफ द सेंडर, जो भेजने वाला होता है उसका पता लिखते हैं। तो भेजने वाले कौन है? आप खुद हैं, और आप अपना एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, जहां से आप लेटर लिख रहे हैं वहां का आप एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे अपन डेट विद मंथ एंड ईयर, महीने और साल के साथ साथ जो दिनांक है वो लिखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे अपन एड्रेस ऑफ द रिसीवर, जिसको भेजा जा रहा है पाने वाले का एड्रेस लिखेंगे। तो चलो पहले इस कॉलम को पूरा करते हैं। एड्रेस ऑफ द सेंडर, एड्रेस ऑफ द सेंडर जैसे मान लो आप हैं और आप अपना एड्रेस लिखिए। जैसे आप रह रहे हैं रघु कॉलोनी, वार्ड नंबर 2, स्टेशन रोड, रींगस। ये आपका एड्रेस हो गया। आप ये एड्रेस लिख रहे हैं रघु कॉलोनी, वार्ड नंबर 2, स्टेशन रोड, रींगस। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे डेट। अब आप डेट लिखेंगे तो डेट, कौन सी डेट को आप लिख रहे हैं? तो आपको एग्जाम वाली डेट मेंशन करनी होती है, या तो हाफ ईयरली वाली डेट मेंशन करो या एनुअल एग्जाम की जो डेट है वो मेंशन करो। जिस तारीख को आप लिख रहे हैं, जैसे मान लो आज अपन हाफ ईयरली वाली लिख रहे हैं तो अपन ने लिख दिया दिसंबर 10, 2020, 10 दिसंबर 2020। ठीक है, ये इस दिन मान लो अपनी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रही है, तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रही है तो दिसंबर 10, 2020। ठीक है, उसके बाद आप ये पत्र किसे लिख रहे हैं? मान लो आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा है किसी भी पत्रिका में, कोई भी जो समाचार पत्र है उसमें आपने मान लो एक एडवर्टाइजमेंट देखा है, और उस एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा है कि कोई इंस्टीट्यूट या कोई डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें किसी पोस्ट के ऊपर किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। तो उस डिपार्टमेंट का नाम लिखो जिस डिपार्टमेंट के बारे में आपने एडवर्टाइजमेंट देखा है। जैसे द प्रिंसिपल, नवजीवन, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीकर। कौन सी स्कूल के बारे में देखा आपने? नवजीवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर के बारे में। और आप ये पत्र किसको लिख रहे हैं? द प्रिंसिपल। किसको लिख रहे हैं? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल कौन सी स्कूल का? नवजीवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट। अब आपका सब्जेक्ट क्या है, क्या टॉपिक देना चाहते हैं आप? आपको टॉपिक देना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अब आपने कौन सी पोस्ट के लिए वो देखा था, एडवर्टाइजमेंट जो देखा वो कौन सी पोस्ट के लिए देखा था? तो कोई भी पोस्ट आप जिसमें पारंगत हैं उस पोस्ट के बारे में लिख सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर। ठीक है, आप इंग्लिश लेक्चरर के लिए क्या आपने पोस्ट देखी थी, और पोस्ट देख करके आप उस के लिए एक जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं। डियर सर, दिस इज द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट। ये आप ही के विज्ञापन के संदर्भ में है।
कौन से समाचार पत्र में देखा आपने? यहां समाचार पत्र का नाम लिखो। कौन से समाचार पत्र में देखा था आपने? मान लो दैनिक भास्कर में देखा, राजस्थान पत्रिका में देखा, दैनिक नवज्योति में देखा, हिंदुस्तान टाइम्स में देखा। तो इन द हिंदुस्तान टाइम्स, कौन से समाचार पत्र में देखा? हिंदुस्तान टाइम्स में देखा था। फॉर द पोस्ट ऑफ, अब किस सब्जेक्ट के लिए पोस्ट थी? फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर। इन योर स्कूल। अब योर स्कूल के अंदर कौन सी स्कूल का नाम लिखेंगे आप? नवजीवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो यहां क्या लिखेंगे? नवजीवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। ठीक है, तो दिस इज द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द, आपने कौन से समाचार पत्र में देखा? इन द हिंदुस्तान टाइम्स, इन द राजस्थान पत्रिका, इन द दैनिक भास्कर, इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, इन द दैनिक नवज्योति। कोई भी जिस समाचार पत्र में आपने देखा है उसके बारे में रेफरेंस दो। फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए देखा था? इंग्लिश लेक्चरर के लिए। कहां के लिए? इन योर स्कूल नवजीवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। कितनी तारीख को देखा आपने? यह एडवर्टाइजमेंट देखा था आपने, मान लो यहां तारीख मेंशन करनी है। कितनी तारीख को एडवर्टाइजमेंट देखा आपने? यह एडवर्टाइजमेंट देखा, मान लो आपने नवंबर 14, 2020, 14 नवंबर 2020 को आपने एडवर्टाइजमेंट देखा था। ठीक है, और आप ये लेटर लिख रहे हैं। आई वॉन्ट टू ऑफर फॉर द पोस्ट, मैं इस पद के लिए ऑफर देने के लिए तैयार हूं, या मैं इसके ऊपर जो ऑफर है उस ऑफर को लेने के लिए तैयार हूं, उसको चाहता हूं। आई एम यंग एंड डायनामिक, मैं बिल्कुल जवान और डायनामिक का मतलब होता है फुर्तीला। आई एम यंग एंड डायनामिक पोस्ट ग्रेजुएट, मैं स्नातकोत्तर, मैं युवा और फुर्तीला, उसके साथ साथ एक स्नातकोत्तर विद्यार्थी हूं या स्नातकोत्तर हूं विथ एक्सीलेंट कमांड, और मेरा बहुत ही अच्छी कमांड है, बहुत ही अच्छी पकड़ है ओवर 2 लैंग्वेज, दोनों भाषाओं के ऊपर। मैं एक युवक हूं, जवान हूं, जवान होने के साथ साथ फुर्तीला भी हूं, और दोनों भाषाओं के ऊपर मेरी अच्छी पकड़ है। कौन कौन सी भाषा के ऊपर? हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के ऊपर मेरी काफी अच्छी पकड़ है। बोथ इन रिटन एंड स्पोकन, बोथ इन रिटन एंड स्पोकन, लिखने में और बोलने में दोनों के अंदर मेरे अंदर बहुत ही अच्छी पकड़ है। विद कंप्यूटर डिप्लोमा, इसके साथ साथ मेरे पास कंप्यूटर डिप्लोमा भी है। कंप्यूटर डिप्लोमा होने के साथ साथ मेरी दोनों भाषाओं के ऊपर अच्छी पकड़ है, जिनको मैं बोल भी सकता हूं और लिख भी सकता हूं। आई एम डिजर्विंग कैंडिडेट, मैं इसके योग्य पात्र हूं। डिजर्विंग का मतलब होता है योग्य पात्र, मैं एक योग्य अभ्यर्थी हूं। फॉर द एज आई हैव एक्सपीरियंस, और जैसा कि मेरा इसमें पहले से भी अनुभव है। Also for of working on the same kind of post earlier, क्योंकि पहले से मैंने इस पद के ऊपर काम किया है, और इस पद के ऊपर काम करने के नाते मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अनुभव है। एट, अब आपने अर्लियर पहले काम कहाँ किया, कौन से इंस्टीट्यूट में किया? तो नेम ऑफ द पास्ट इंस्टीट्यूट, पहले वाले इंस्टीट्यूट का नाम दो जहां आपने काम किया था। तो मान लो जैसे आपने काम किया था, उसका नाम देना है। कौन से इंस्टीट्यूट में काम किया था आपने? भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर।
मान लो आपने भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर में भी पहले काम किया था और आपको इस प्रकार का काम करने का काफी अनुभव है, तो अनुभव होने के लिए आप क्या कहेंगे, आई एम डिजर्विंग कैंडिडेट, मैं एक योग्य अभ्यर्थी हूं फॉर द एज आई हैव एक्सपीरियंस, जैसे कि मुझे अनुभव है आल्सो ऑफ वर्किंग ऑन द सेम काइंड ऑफ पोस्ट अर्लियर, क्योंकि पहले से भी इस पद के ऊपर काम करने का मुझे काफी अनुभव है एट, और मैंने काम कहाँ किया है, भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर, भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर में मैंने इस पद के ऊपर काम किया है। तो आई एज्यूर यू, एज्यूर का मतलब होता है आश्वस्त करना, विश्वास दिलाना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ऑफ माई बेस्ट सर्विस, मेरे अच्छी सेवा के लिए मैं आपको विश्वास दिलवाता हूं, इफ चांस इज गिवन, यदि मुझे मौका दिया जाता है तो मैं अच्छी सेवा करने का आपको विश्वास दिलवाता हूं कि मैं बहुत अच्छी सेवा करूंगा, बहुत अच्छा काम करूंगा। माई बायोडाटा इज एनक्लोज्ड इन विद द एप्लीकेशन, और मेरे बायोडाटा जो हैं, मेरे दस्तावेजों के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है वो एप्लीकेशन के अंदर लिखी हुई है, इस प्रार्थना पत्र में लिखी हुई है। उसके बाद आपको लिखना है योर्स फेथफुली, आपका विश्वसनीय, आपका विश्वास पत्र, और अपना नाम लिख देना। ठीक है, नाम लिखने के बाद आप क्या करोगे, आपको लिखना है फिर एनक्लोज्ड सीवी, कि आपने करिकुलम विटे में क्या क्या लगाया है, और एनक्लोज सीवी लगा करके यहां बीचों में ये इस लाइन को आप छोड़ देना, इस लाइन को छोड़ करके नीचे वाली लाइन में आपको बीच में लिखना है करिकुलम विटे या रिज्यूम या बायोडाटा। ठीक है, तीनों में से कोई एक लिख दीजिए। अब बायोडाटा में आपको क्या क्या लिखना है, बायोडाटा में आपको लिखना है नाम, खुद का नाम, जैसे आपका नाम है अविनाश, ठीक है। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस आपका यही आ जाएगा स्टेशन रोड रींगस, ठीक है। एड्रेस में क्या आ जाएगा, स्टेशन रघु कॉलोनी, एड्रेस आ गया आपका रघु कॉलोनी, वार्ड नंबर 2, स्टेशन रोड, रिंगस। ये क्या आ गया, ये आपका एड्रेस आ गया, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अब बेटा डेट ऑफ बर्थ वाली बात जब आती है तो अपन अक्सर इसी बात को लेकर के चलते हैं कि यार अपनी खुद की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। मान लो आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप ये जॉब एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं, तो जॉब एप्लीकेशन लिखते समय अपन क्या करते हैं कि इसके अंदर हमें बहुत सी चीजें ध्यान में रखनी होती है। सपोज करो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 10/5/2004, सपोज करो आपकी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप कितने साल के हो गए, 16 साल के, 16 साल 7 महीने के हो गए, ठीक है। कौन सी तारीख को, दिसंबर 10 को, 10 दिसंबर को कितनी तारीख के हो गए आप, 16 साल और 7 महीने के, ठीक है। अब यहां डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए अपन को ये सोचने वाली बात है भाई 16 साल की उम्र में आपने क्या क्या कर लिया। आप लिखोगे क्या, यहां आप लिखोगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो शैक्षिक योग्यता वो लिखोगे। अब आप एक क्या है, एक पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति हैं। अब पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति होने का मतलब है कि आपने 20 साल की उम्र में पोस्ट ग्रेजुएट की हो, 20 साल की उम्र में आपने पोस्ट ग्रेजुएट की है। इसके साथ 2 साल आपने जो बीएड वगैरह करने में लगा दी है, इसके साथ साथ आपका 5 साल का एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। तो आपकी उम्र कितनी हो जाएगी, लगभग 27 साल, कितनी हो जाएगी 27 वर्ष। आपकी उम्र कितनी आ रही है, कौन सी क्लास छोड़ दिया आपने बीच में पढ़ाई में, जंप किसी क्लास में लिया नहीं, रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं। आप एक बार भी एसफल नहीं हुए, एसफल न होने की स्थिति में आपने मान लो 15 साल स्टडी की है, 5 साल का आपका एडमिशन हुआ होगा, 3 साल का हुआ होगा, तो 15 और 5 20 साल हो गए, 2 साल आपको बीएड करने में लग गई,
ठीक है, और उसके बाद 5 साल का आपको एक्सपीरियंस है। तो टोटल एज कितनी हो गई आपकी? 27 वर्ष। यहाँ तो 16 साल और 7 महीने आ रही है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी जो रियल डेट ऑफ बर्थ है वो नहीं लिखनी। यू हैव टू इमेजिन दैट आई एम 27 ईयर्स ओल्ड। आपको ये कल्पना करनी है कि मैं 27 वर्षीय हूं, न कि 16 साल। ठीक है, तो यहां डेट ऑफ बर्थ आप कौन सी मेंशन करोगे? 27 साल देखो, और 27 साल देखने के लिए क्या होगा आपके पास? 1993 या 92? तो यहां डेट ऑफ बर्थ क्या लिखोगे आप? जून 15, 1992। एक साल भटके भी होंगे आप इधर उधर। तो 1992 आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन MA BEd इंग्लिश। आप इंग्लिश से पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड हैं। जॉब एक्सपीरियंस है आपको 5 ईयर्स, 5 साल का आपको क्या है? एक्सपीरियंस। अब आप अपने अकॉर्डिंग ये भी लिख सकते हैं। मान लो आपको मैरिटल स्टेटस पूछा जाए तो मैरिटल स्टेटस भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मैरिटल स्टेटस। और मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड या मैरिड, या तो मैरिड कर दो और अनमैरिड है तो अनमैरिड कर दो। आप ये भी लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड सैलरी। आपको कितनी तनख्वाह चाहिए वो तनख्वाह भी आप लिख सकते हैं। ₹20,000 एमआरएच, एक महीने के 20,000 रुपये। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखते हैं तो इन दोनों चीजों को हटा दो। केवल आपको जो जायज बातें हैं वो जायज बातें ये लिखी हुई हैं, इनको आप लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका जॉब एप्लीकेशन है। जॉब एप्लीकेशन में जरूरी नहीं है आप इंग्लिश लेक्चरर के बारे में लिखो, आप किसी अदर सब्जेक्ट के बारे में भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप स्कूल में काम कर रहे हो, आप किसी प्राइवेट कंपनी में जा रहे हैं, लिमिटेड कंपनी में जा रहे हैं, वहां आपकी किसी एलडीसी पोस्ट के ऊपर आपकी डिमांड है तो आप एलडीसी के लिए भी लिख सकते हैं। एलडीसी के लिए लिखने के लिए आपको एक तो ये एड्रेस सेंड करना होगा, एक तो ये, एक ये। ठीक है, यहां क्या करना होगा? डिपार्टमेंट का नाम लिखना होगा जिस डिपार्टमेंट के लिए आप लिख रहे हैं। अगर किसी कंपनी में जा रहे हैं तो यहां द प्रिंसिपल की जगह क्या आ जाएगा? द मैनेजर। क्या आ जाएगा? द मैनेजर। द सेक्रेटरी, सचिव के नाम भी हो सकते हैं, और उसके बाद उस डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा। ठीक है ना, डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा। और एक आप जो है ये आपको चेंज करना है। बोले लगा रहा हूं, एक्सीलेंट कमांड और दो, ये इसमें हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ आपको चेंज क्या करना है? उसके साथ साथ आपको चेंज करना है ये। इसमें आपने स्कूल के बजाय अगर अन्य फर्म में कहीं काम किया है तो उस फर्म का नाम, जो पहले आपने जिस फर्म में काम किया है उस फर्म का नाम लिखना हो। और उसके बाद ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ जो है, यहाँ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आ जाएगी, और एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, और नाम आ जाएगा। ये आपका ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है बेटा, इस प्रकार की चीजें मैं आपको नोट्स भी दे सकता हूँ, लेकिन नोट्स देने के बजाय मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक बार बोर्ड पे समझा दिया जाए। अगर आपके किसी प्रकार का कोई सस्पेंस है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9928750578 पे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके।